स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा शीर्षक है मैं केवल मैं द्वारा ही महिमान्वित। पिछले एपिसोड्स में अब भी हम मैं के ऊपर चर्चा हमारी बहुत हो रही है। तो मैं के ऊपर चर्चा हमें सुनने को बिल्कुल नहीं मिलती है। जो भाषा में चर्चा हो रही है, कभी कभार ऐसा भी लग सकता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन याद रखिए, ये केवल श्रुति विद्या है। सुनते सुनते एक बार सोना हो जाना, ऐसा प्रज्ञान पुरुष के मुंह से सुना है। तो आइए, मैं केवल मैं द्वारा महिमान्वित कैसे है, सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष को। उधर स्वयं प्रकाश होता है। प्रकाश के लिए कोई सपोर्ट का जरूरत नहीं है। निरलंब और निष्क्रिय, शाश्वत, नित्य, अर्थात दैट इज परमानेंट, इटर्नल, इनफाइनिट, सपोर्टलेस, फॉर्मलेस, एक्शनलेस, चेंजलेस। तो हर चीज का हटाने के बाद वो जो रह जाता है एकदम बिल्कुल प्योर, टेंटलेस, कोई उसको कुछ स्टेन नहीं है। जैसे सफेद कपड़ा है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस। ऐसे ही आकाश का कोई भी फॉर्म नहीं है, आकाश का कोई क्रिया नहीं है, उसको विकार नहीं है, उसको कोई जुड़ी नहीं है, किसी के साथ उसको कॉम्बिनेशन नहीं होता है। वो बराबर एकदम बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो मैं है सबसे अलग है, निस्संग। उन्होंने कहा, उधर केवल प्रकाश होता है, किधर? मैं में। पिछली कड़ी में हम लोगों ने समाप्त किया था कि गुणातीत मैं, सगुण मैं और सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के खेल का मैं, और फिर वहाँ से गुणातीत मैं पे। तो वहाँ से पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं उधर केवल प्रकाश होता है। प्रकाश के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। किसको? गुणातीत मैं को। हमें चाहिए प्रकाश के लिए सपोर्ट। निरलंब, निष्क्रिय, शाश्वत, नित्य, अर्थात दैट इज परमानेंट, इटर्नल, इन्फिनिट, सपोर्टलेस, फॉर्मलेस, एक्शनलेस, चेंजलेस। हर चीज को हटाने के बाद जो रह जाता है वह है बिल्कुल प्योर, टेंटलेस। उसमें कोई स्टेन नहीं है। जैसे सफेद कपड़े में कोई स्पॉट नहीं होता, स्पॉटलेस, वैसे ही आकाश का कोई फॉर्म नहीं होता है, आकाश की कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई विकार नहीं है, उसका कोई जोड़ीदार नहीं है, किसी के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। वह बराबर बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। मैं है सबसे अलग, निस्संग। तो ये जो मैं की महिमा बयान हो रही है, ये मैं द्वारा ही बयान हो रही है। मैं केवल मैं द्वारा ही महिमान्वित है। तो आइए हम चलते हैं ब्रह्म आत्म विद्या, बिल्कुल एंड में पेज 193। कुछ श्लोक हैं जो मैं पढ़ता हूँ, जस्ट पढ़े जाऊंगा। तो ये जो मैं द्वारा मैं महिमान्वित, और ये जो प्रज्ञान पुरुष की वाणी हमने सुनी, इसमें धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। कहते क्या है? मैं सब कुछ को प्रकाश कर रहे हैं, किंतु मैं को एकमात्र मैं ही प्रकाश कर सकते हैं, दूसरा कोई उनका प्रकाश कर नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो फिर उनकी अखंडता सिद्ध नहीं होती है। अखंड मतलब दूसरा कोई नहीं, तो अखंडता सिद्ध हो जाएगी अगर दूसरा कोई है तो। उनका प्रकाश ही है सर्व प्रकाश व सर्व सिद्धि, तद अतिरिक्त कोई कल्पना भी नहीं है। वह स्व महिमा में महिमान्वित हैं, अथवा सर्व महिमा शून्य सर्व सत्य के तत्व हैं। ये बातें अनुधावन करने की हैं। इनको डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर अनुधावन करेंगे, बारंबार पढ़ेंगे, तो अर्थबोध एक निकल के आएगा। उनका प्रकाश ही है सर्व प्रकाश व सर्व सिद्धि।
कोई भी सिद्धि, कोई भी प्रकाश उनके बगैर नहीं होता। उनके प्रकाश के आधार पर ही सारे प्रकाश हैं। आगे कहते हैं तद अतिरिक्त, उनके अतिरिक्त कोई कल्पना भी नहीं है। अब ये मन जो कल्पना करता है, ये कल्पना भी तद अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि मन जो है वो एक रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन है उसी गुणातीत मैं का, उसी पक्का मैं का। इसलिए तद अतिरिक्त कोई कल्पना भी संभव नहीं है। वह स्व महिमा में महिमान्वित हैं अथवा सर्व महिमा शून्य, सर्व सत्य के तत्व हैं। सर्व महिमा शून्य अगर कोई जगह कल्पना में वैसे आती है कहीं, तो वो भी वही है, क्योंकि उनके बगैर कोई जगह नहीं है। देखिए बारंबार फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स महिमा गान हो रहा है। किसका? हमारे पक्के मैं का, हमारे आत्मस्वरूप का, जो हम भूले हुए हैं। इसीलिए बारंबार हमें ये वाणी सुननी पड़ती है। महिमा पूर्ण, महिमा शून्य, सब कुछ वो खुद ही हैं। यही बात को दोहराया जा रहा है। सर्वव्यापी मैं के वक्ष पर ही अनंतमय रूप से अनंत प्रकाश उठते बहते खेलते हैं। मैं ही सबका कर्ता भोक्ता ज्ञाता एवं मैं ही स्वयं साक्षी स्वरूप। मैं ही मैं का दृष्टा, मैं ही मैं का दृश्य। यह मैं है अखंड भूमा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। ये एब्सोल्यूट की दृष्टि में अखंड भूमा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं जो है, इस ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हैं, ये स्वानुभव देव हैं। उनकी दृष्टि से ये सारी बातें कही जा रही हैं। दृष्टा भी वे स्वयं, दृश्य भी वे स्वयं। हम जगत में अगर अपने आप को दृष्टा माने कि मैं देख रहा हूँ, तो ये देखने की जो क्रिया है ये मेरे से हो रही है, मैं सब्जेक्ट हूँ, और जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो दृश्य है, वो मेरे से अलग है। ऐसा भाव हमारे अंदर खेलता है। लेकिन दृष्टा दृश्य एक ही हैं, ये भाव खेलता है प्रज्ञान पुरुष के अंदर, स्वानुभव देव के अंदर। आगे चलते हैं, लास्ट पेज पर एक ही श्लोक पढ़ रहा हूँ। मैं रूप जो बोध है उससे बड़ा कोई प्रकाश लाइट नहीं है। दैट इज लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। वह समस्त प्रकाशों का प्रकाश है। देखिए ऑल रिवीलिंग लाइट जो है, जो सब चीज़ के अवभाषक जो रोशनी है, जो ज्योति है, उसके साथ जब तादात्म्यता हो जाती है तो उसके बगैर कोई चीज़ उनको दिखती नहीं है, उनको ज्ञात नहीं होती है, उनके अनुभव में नहीं आती है। उस ज्योति के बगैर और कोई दूसरी ज्योति है ही नहीं, जो मैं की ज्योति है। आगे हम चलते हैं पेज 168 पर, यही ब्रह्म आत्मविद्या के पेज 168 पर। मैं पढ़ता जाऊंगा, छोटी छोटी बातें हैं। एक बात कह जाऊं, सुनो तुम सभी, ऐसा कौन है भाई जो कहे मैं का कोई अस्तित्व नहीं, मैं नहीं। बोले कौन मैं नहीं, मैं नहीं, यह बात बोले कौन। न रहूं मैं तो कैसे कहूं मैं जानूं या न जानूं, मैं बोलूं या न बोलूं, मैं मानूं या न मानूं, मैं तो मैं ही, दूसरा कोई नहीं। तुम जानो और न जानो, उससे क्या फर्क पड़ा। तुम्हारा शैशव अब याद नहीं, तो फिर क्या तुम नहीं। देखिए एक बहुत लाइट मोड में कितनी गहन डीप बात कही जा रही है हर श्लोक में। मेरा शैशव, मेरा बचपन अब मुझे याद नहीं, थोड़ा आभास है, मामूली सा याद है, लेकिन वो बचपन की एक एक चीज़ मुझे याद नहीं। तो क्या इसका मतलब मैं नहीं? तो मैं जब कहता हूं मैं नहीं जानता, तो मैं हूं ना, नहीं तो कैसे कह रहा हूं मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता इसलिए मैं नहीं, या मैं जानता हूं इसलिए मैं हूं। सो इन दोनों में से कोई भी चीज की स्थिति नहीं होती है जब तक मैं विराजमान नहीं है। मैं का धर्म, मैं का मर्म, जाने केवल मैं अकेला ही। मैं ही मैं का सत्य परिचय, प्रकाश करे मैं सदा ही। मैं बोले सभी, मैं को छोड़
कर्ता भोक्ता ज्ञाता नहीं। हर इंसान, बहुत बढ़िया मैं के बारे में जो बात हो रही है उसमें भी मैं की चर्चा हो रही है, और जब अहंकार का मैं कह रहा है मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब भी मैं की बात हो रही है। तो मैं के प्रेजेंस के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो यही बात कही जा रही है, मैं बोले सभी, मैं को छोड़ कर्ता भोक्ता ज्ञाता कुछ भी नहीं। कर्ता रूप से मैं अपने आप को कर्ता समझ के चल रहा हूँ, दूसरों के सामने जाहिर कर रहा हूँ, भोक्ता मैं हूँ, भोग कर रहा हूँ, ज्ञाता मैं हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ मैं, लेकिन मैं नहीं, मैं के बगैर ये संभव नहीं है। कैसे बात को देखिए, कितने डिफरेंट एंगल से केवल एक स्वानुभव देव ही दे सकते हैं। अदरवाइज मैं के बारे में इतनी विस्तृत वर्णना या इंगित मैं के बारे में ये संभव नहीं है जब तक मैं में प्रतिष्ठा ना हो। हर जगह मुझे मैं ना दिखे, तभी मैं हर जगह मैं देख देख के ये बात मेरे अंदर से उद्गत होती है। आगे कहते हैं, मैं का धर्म मैं का मर्म जाने केवल मैं अकेला ही, मैं का सत्य परिचय प्रकाश करे मैं सदा ही। मैं के बीच हूं मैं ही, अन्य कोई नहीं, सर्व तत्व सार तत्व मैं तत्व, सबके हृदय में प्रकाश सदा ही। जो मैं इस मैं में है, अपनी ओर इशारा करके, वही मैं है सब में। ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मैं, इसीलिए मैं केवल मैं द्वारा ही महिमान्वित है। हम चलते हैं एक दूसरे पन्ने पे, इसी ब्रह्म आत्म विद्या के, पेज है 137। मैं फिर पढ़ रहा हूं, देखिए। तत्व अर्थात जो नित्य स्थायी हैं, जो सब कुछ को प्रकाश करके अपने को भी प्रकाश करते हैं, जिनको प्रकाश करने के लिए दूसरा कोई नहीं है, वही है तत्व। यहीं से ना आया कि मैं केवल मैं द्वारा ही महिमान्वित। इनको प्रकाश करने के लिए, इनकी महिमा गान करने के लिए केवल ये ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब डायरेक्टली देखें, इनडायरेक्टली देखें। डायरेक्टली अर्थात स्वानुभव देव की वाणी अनुसार देखें, या इनडायरेक्टली जैसे हमारे अंदर मैं तत्व पूर्ण रूप से खेल नहीं रहा, हम अपनी तरफ से देखें तो भी ये देखना पड़ेगा कि ये मैं की वाणी हम मैं स्वरूप जो विग्रह आए उन्हीं की बातों के अनुसार सुन रहे हैं। तो अदरवाइज हमारे को न ये बातें कभी सुनने को मिलती हैं, न हमारे जहन में, हमारी बुद्धि में ये बातें कभी खेलेंगी। तो यहां से भी हमें ये प्रूव हो रहा है कि मैं केवल मैं द्वारा ही महिमान्वित है। आगे कहते हैं, अखंड भूमा पूर्ण अद्वय मैं पक्का मैं है परम तत्व स्वरूप, उनकी स्वयं प्रकाशता है उनका तथ्य स्वरूप। तत्व, तथ्य, पथ्य, ये हम आलोचना कर चुके हैं। तथ्य है इंफॉर्मेशन, जो गैदर करके, जिसको कलेक्ट करके हम जगत में बड़े ज्ञानी माने जाते हैं और हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। जो भी कुछ करते हैं इंफॉर्मेशन के बेस पर करते हैं, इनर फॉर्मेशन के बगैर। लेकिन तत्व है, इनर फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है तब ये तत्व उजागर होता है, विच इज द रियलिटी, द प्रिंसिपल, वो तब उजागर होता है। आगे कहते हैं, अखंड भूमा पूर्ण अद्वय मैं पक्का मैं है परम तत्व स्वरूप, उनकी स्वयं प्रकाशता है उनका तथ्य स्वरूप। तथ्य कभी तत्व शून्य नहीं होता और तत्व तो स्वयं प्रकाश है, अतः तत्व स्वरूप में तथ्य का कोई स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व या सत्ता संभव नहीं है। तथ्य यानी इंफॉर्मेशन जो गैदर हो रही है या चल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि तत्व ही है। दैट रियलिटी इटसेल्फ इज द पृष्ठभूमि, द बैकग्राउंड, जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन का बेस लेके हम लोग अपने राजसिक तामसिक गुणों को लेके खेल रहे हैं। तत्व है प्रज्ञान घन, तथ्य है विज्ञान घन, एवं दोनों का ऐक्य या अभिन्नता है स्वानुभूति स्वरूप मैं या धर्म, एवर सस्टेनिंग प्रिंसिपल। यह धर्म है सुधर्म, यह सुधर्म रूप से मैं है सर्वसत्ता शक्ति का अधिष्ठान, प्रतिष्ठा, विज्ञान तथा साक्षी स्वयं। मैं तत्व है सर्वतत्व सार, सर्व तत्वों की सत्ता, शक्ति, विज्ञान, अधिष्ठान, कार्य और फल। सभी मैं में, मैं के द्वारा
मैं बोध में नित्य सिद्ध हैं। यह है मैं का महिमा गान, मैं के द्वारा, मैं विग्रह के द्वारा। मैं केवल मैं द्वारा ही महिमान्वित। देखिए कैसे और किस हिसाब से है। हम अगली कड़ी में चलेंगे उस आकाश को लेके, और हमारा जो शीर्षक है वो यही रहेगा, मैं केवल मैं द्वारा महिमान्वित। आइए हमारी प्रथा अनुसार हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम शिव राम कृष्ण काली कृष्ण काली राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव
शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण कृष्ण राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव
शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम राम शिव कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव